श्री गणेश गौरी शंकर आरवी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे जॉन्डिस पे। जॉन्डिस में सबसे पहले देखेंगे सीरम बिलिरुबिन लेवल। बिलिरुबिन क्या है? बिलिरुबिन येलो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ हीम फ्रॉम हीमोग्लोबिन, यानी कि ये हीम का ब्रेकडाउन है। तो आइए सबसे पहले देखेंगे हम सीरम बिलिरुबिन लेवल नॉर्मल कंडीशन में कितना होते हैं, सब क्लिनिकल लेवल में कितना होते हैं, और जब क्लिनिकल जॉन्डिस हो तो उसमें सीरम बिलिरुबिन लेवल कितना होते हैं। जब हम बात करेंगे नॉर्मल कंडीशन की, तो नॉर्मल कंडीशन में जो हमारा सीरम बिलिरुबिन लेवल है वो होते हैं 0.3 से 1.0 मिलीग्राम पर DL ऑफ ब्लड। ये नॉर्मल कंडीशन में होते हैं। नॉर्मल कंडीशन में कितना होंगे? 0.3 से 1.0 मिलीग्राम पर DL ऑफ ब्लड। DL डेसीलीटर। जब बात हो जाएगी सब क्लिनिकल या लेटेंट लेवल की, तो सब क्लिनिकल लेवल में जो पर्सन है उसे ये पता नहीं चलेगा कि मुझे जॉन्डिस हुआ है। ये टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा कि जॉन्डिस हुआ है या नहीं हुआ है। तो सब क्लिनिकल या लेटेंट लेवल में जो सीरम बिलिरुबिन लेवल होते हैं वो होते हैं 1.0 से 2.0 मिलीग्राम पर DL। क्या बोले? सब क्लिनिकल या फिर लेटेंट लेवल में जो होते हैं सीरम बिलिरुबिन लेवल वो होंगे 1.0 से 2.0 मिलीग्राम पर DL ऑफ ब्लड। सब क्लिनिकल लेवल पे जो पेशेंट हैं उसे ये पता नहीं चलेगा कि उसे जॉन्डिस हुआ है या नहीं हुआ है। ये टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा उसे जॉन्डिस है या नहीं है। इसके बाद जब क्लिनिकल जॉन्डिस होंगे तो क्लिनिकल जॉन्डिस में जो हमारा सीरम बिलिरुबिन लेवल है वो 2.0 मिलीग्राम पर DL से ज़्यादा हो जाएंगे, यानी कि ग्रेटर हो जाएंगे 2.0 मिलीग्राम पर DL से। इसमें जो पेशेंट हैं ये खुद ही बताएंगे कि मुझे जॉन्डिस हुआ है। उसके आँख जो हैं वो येलो कलर के हो जाएंगे, जो नेल्स हैं वो येलो कलर के हो जाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो गए तो बॉडी से मतलब क्या कहते हैं मतलब बॉडी को देखने पे भी ये पता चलेगा कि बॉडी पूरा येलो कलर का हो गया है। तो सीरम बिलिरुबिन लेवल हम तीनों लेवल पे देखें। कहाँ नॉर्मल लेवल पे भी देखें, सब क्लिनिकल या फिर उसे लेटेंट लेवल बोल दीजिए या फिर क्लिनिकल जॉन्डिस बोल दीजिए। जब हम नॉर्मल लेवल की बात कर रहे थे तो उसमें हम बोले सीरम बिलिरुबिन लेवल कितना होंगे, तो वो 0.3 से 1.0 मिलीग्राम पर DL ऑफ ब्लड होंगे। सब क्लिनिकल या लेटेंट लेवल पे ये कितना होंगे, तो बताए आपको कि 1.0 से 2.0 मिलीग्राम पर DL होंगे। वहीं जब क्लिनिकल जॉन्डिस बोलेंगे तो उसमें सीरम बिलिरुबिन लेवल कितना हो जाएंगे, तो 2 मिलीग्राम पर DL से ज़्यादा हो जाएंगे। ये बात तो हुई कि सीरम बिलिरुबिन लेवल की नॉर्मल कंडीशन में कितना होंगे, सब क्लिनिकल या लेटेंट लेवल में कितना होंगे, क्लिनिकल जॉन्डिस में कितना होंगे। आइए हम इसके मेन टाइप के बात करें। तो जॉन्डिस मेनली जो है वो कितने टाइप के होते हैं, तो जॉन्डिस जो है मेनली 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप के कौन कौन से जॉन्डिस होंगे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हीमोलाइटिक जॉन्डिस की। हीमोलाइटिक जॉन्डिस का मार्केट में दूसरा नाम ये भी है प्री हेपेटिक जॉन्डिस। आप हीमोलाइटिक जॉन्डिस बोल दीजिए या प्री हेपेटिक जॉन्डिस बोल दीजिए, दोनों एक ही बात है। प्री हेपेटिक जॉन्डिस मतलब अभी लीवर पे इफेक्ट नहीं पड़ा है, लीवर पे इफेक्ट नहीं पड़ा है, यानी कि उसे पहले का फेज है, इसलिए हम उसे प्री हेपेटिक जॉन्डिस बोल रहे हैं। प्री हेपेटिक जॉन्डिस बोलिए या हीमोलाइटिक जॉन्डिस बोलिए, एक ही बात है। इसमें क्या होगा? एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ RBC होंगे। हीमोलाइटिक जॉन्डिस बोलिए या प्री हेपेटिक जॉन्डिस बोलिए, इसमें क्या होंगे? एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ RBC होंगे। दूसरे टाइप की अगर हम बात करेंगे तो दूसरे टाइप की जॉन्डिस जो है वो है हेपेटिक या फिर हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस। सुनिएगा क्या बोले, दूसरे टाइप के अगर हम जॉन्डिस की बात करेंगे तो वो क्या है? हेपेटिक या हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस। मतलब
कि डिस्ट्रक्शन ऑफ लीवर अब होगा, क्योंकि जॉन्डिस ही हेपेटिक है, यानी कि अब लीवर पे इफेक्ट पड़ चुका है, यानी कि आप हेपेटिक बोलिए या हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस बोलिए। हेपेटोसेलुलर इसलिए बोले क्योंकि लीवर के जो सेल हैं उस पर असर पड़ चुका है, इसलिए हम इसे हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस बोले। इसमें क्या होंगे? डिस्ट्रक्शन ऑफ लीवर होंगे, बिल्कुल डिस्ट्रक्शन ऑफ लीवर होंगे। एग्जाम्पल इसमें क्या क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल की बात करें तो हेपेटाइटिस, टर्म आइटिस आ गया। आइटिस का मतलब ही इन्फ्लामेशन होता है, हेपेटिक मतलब लीवर होता है, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर। सुनिएगा क्या बोले? हेपेटाइटिस, टर्म आइटिस आ गया। टर्म जहां भी आइटिस आ जाए, आइटिस का मतलब ही इन्फ्लामेशन होता है। आइटिस का मतलब ही इन्फ्लामेशन होता है। हेपेटिक मतलब लीवर, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर, लीवर में इन्फ्लामेशन हो गया, इसलिए हेपेटाइटिस बोल रहे हैं। दूसरा एग्जांपल की बात करें हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस की, तो सिरोसिस। सिरोसिस में क्या होता है? सिरोसिस में फाइबर्स डेवलप हो जाते हैं। जो हमारे लीवर हैं, लीवर सेल में फाइबर्स का डेवलपमेंट हो जाता है सिरोसिस के कंडीशन में। चाहे हेपेटाइटिस हो या फिर सिरोसिस हो, दोनों के होने का कारण एक्सेसिव एल्कोहल अपटेक हो सकता है। चाहे हमारा हेपेटाइटिस हो या फिर चाहे हमारा सिरोसिस हो, दोनों के होने के कारण एक्सेसिव एल्कोहल अपटेक हो सकता है। तो हम सेकंड टाइप की बात किए, हेपेटिक बोल दीजिए या हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस बोल दीजिए, दोनों एक ही बात। आइए लास्ट टाइप पे बात करेंगे, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। इसे आप पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस भी बोल सकते हैं। नाम क्या बोले? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, या फिर आप इसे पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होंगे? तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सीवीडी, कॉमन बाइल डक्ट, या फिर कॉमन हेपेटिक डक्ट। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोलिए या फिर पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस बोलिए, इसमें क्या होंगे? ऑब्स्ट्रक्शन होंगे किसके? तो सीवीडी के, कॉमन बाइल डक्ट, या फिर कॉमन हेपेटिक डक्ट। एग्जाम्पल की इसकी बात करेंगे तो जीवी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन। इसमें एक टेस्ट भी आते हैं, टेस्ट है वेंडरवर्ग रिएक्शन या फिर वेंडरवर्ग टेस्ट। तो वेंडरवर्ग टेस्ट जो है वो किस कंडीशन में पॉजिटिव होंगे, किस कंडीशन में नेगेटिव होंगे, आइए उस पर भी बात कर लेते हैं। जब हम आपको सीरम बिलिरुबिन लेवल बता रहे थे तो हम आपको बताए थे कि नॉर्मल रेंज कितने होते हैं? नॉर्मल रेंज होते हैं 0.3 से 1.0 मिलीग्राम पर DL ऑफ ब्लड। तो इस कंडीशन में जो हमारा वेंडरवर्ग टेस्ट है वो नेगेटिव आएंगे। दूसरा सुनिएगा, जो हम मेन टाइप 3 टाइप्स की जो बात कर रहे थे, तो 3 टाइप्स की जब हम बात कर रहे थे तो उसमें से हम 3 टाइप में पढ़े कौन कौन सा? हेमेटोलाइटिक जॉन्डिस, हेपेटिक या हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस, या फिर हम जो लास्ट में पढ़े वो था ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। सीरम बिलिरुबिन लेवल भी देखें हम, सीरम बिलिरुबिन लेवल में हम नॉर्मल कंडीशन में भी देखें तो नॉर्मल कंडीशन में आपको बताया कि सीरम बिलिरुबिन लेवल जो होते हैं वो 0.3 से 1.0 मिलीग्राम पर DL ऑफ ब्लड होते हैं। तो और इस कंडीशन में अगर हम टेस्ट कराएंगे तो वेंडरवर्ग रिएक्शन वो नेगेटिव आएंगे। जब सब क्लिनिकल या लेटेंट लेवल रहेगा, जब सब क्लिनिकल या लेटेंट फेज रहेगा, तो उस समय सीरम बिलिरुबिन लेवल जो है वो 1 से 2.0 मिलीग्राम पर DL है। तो ऐसे कंडीशन में जो पेशेंट है उसे तो पता नहीं चलेगा कि जॉन्डिस हुआ है, लेकिन लैब में टेस्ट करने पे ये पता चल सकता है। तो इस कंडीशन में दोनों पॉसिबिलिटी है, यानी कि जो वेंडरवर्ग रिएक्शन है वो पॉजिटिव भी आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं। जब क्लिनिकल जॉन्डिस हो जाएंगे तो इस कंडीशन में सीरम बिलिरुबिन लेवल जो है वो 2 मिलीग्राम पर DL से ज़्यादा होंगे। तो इस कंडीशन में वो वेंडरवर्ग रिएक्शन जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव आएंगे।
जब नॉर्मल कंडीशन रहेंगे तब तो नेगेटिव ही आएंगे, जब सब क्लिनिकल लेवल रहेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकते हैं, जब क्लिनिकल जॉन्डिस होंगे तो वैन डर वाल्स रिएक्शन पॉजिटिव आएंगे। सुनिएगा हम आज क्या क्या बात किए हैं, संभालिएगा रफ्तार। बात कर रहे थे जॉन्डिस पे। जॉन्डिस में हम सबसे पहले देखे सीरम बिलिरुबिन लेवल। सीरम बिलिरुबिन लेवल नॉर्मल बात किए तो नॉर्मल का रेंज क्या हो, नॉर्मल का जो हमारा रेंज था वो था 0.3 से 1.0 मिलीग्राम पर डीएल ऑफ ब्लड। नॉर्मल रेंज कितना बोले आपको, 0.3 से 1.0 मिलीग्राम पर डीएल ऑफ ब्लड। जब सब क्लिनिकल या लेटेंट की बात किए तो कितना किए, 1.0 से 2.0 मिलीग्राम पर डीएल ऑफ ब्लड। क्लिनिकल जॉन्डिस में जो सीरम बिलिरुबिन लेवल था वो 2 मिलीग्राम पर डीएल से ज़्यादा था। उसके बाद हम थ्री मेन टाइप्स ऑफ जॉन्डिस की बात किए। सबसे पहले जो बात किए वो था हीमोलाइटिक जॉन्डिस। सबसे पहले जो बात किए वो था हीमोलाइटिक जॉन्डिस, उसी को बोल दिए प्री हेपेटिक जॉन्डिस। इसमें क्या होगा, एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी होगा। सेकेंड टाइप की जो हम बात किए वो था हेपेटिक या हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस। इसमें क्या होंगे, डिस्ट्रक्शन ऑफ लिवर सेल होंगे। एग्जाम्पल की बात किए तो इसमें एग्जाम्पल की बात किए हेपेटाइटिस बोल एक एग्जाम्पल था, दूसरा एग्जाम्पल था सिरोसिस। हेपेटाइटिस में क्या हो रहा था, इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर हो रहा था। सिरोसिस में क्या हो रहा था, फाइबर्स डेवलप हो रहे थे लीवर के सेल में। उसके बाद हम जो थर्ड बात किए वो था ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस या फिर पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस। इसमें क्या हो रहा था, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहे थे। किसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो रहे थे, सीवीडी में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहे थे, कॉमन वाइल डक्ट बोल में और कॉमन हेपेटिक डक्ट में। एग्जाम्पल की बात किए थे तो गॉल ब्लैडर स्टोन की बात किए थे। इसके बाद हम इसमें टेस्ट की बात किए, वैन डर वाल्स रिएक्शन यानी कि वैन डर वाल्स टेस्ट की बात किए। जब नॉर्मल कंडीशन था तो नेगेटिव आ रहा था, जब नॉर्मल कंडीशन था तो उस समय नेगेटिव आ रहे थे। जब सब क्लिनिकल थे तो उसमें नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी आ सकते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी आ सकते हैं। और जब क्लिनिकल जॉन्डिस था तो उस कंडीशन में पॉजिटिव आ रहे थे। आज के लिए इतना ही रखेंगे, आगे की बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।